हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाइम्स। क्लास 10 बायोलॉजी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का जैसा कि आप जानते हैं आज है पार्ट 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 के बारे में देखा था, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा था न्यूट्रिशंस के बारे में, जो लाइफ प्रोसेस का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देरी नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशंस के बारे में। तो बेटा हमने कल बताया था कि जो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशंस लेने का और डाइजेशन तक जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, होलोजोइक नेचर होता है। होलोजोइक मोड से ह्यूमन क्या करता है, अपने न्यूट्रिशंस को लेता है। तो पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है न्यूट्रिशंस का? फर्स्ट स्टेप आप बताइए न्यूट्रिशंस का क्या होगा? द प्रोसेस टेकिंग द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, ये सारे इंजेशन से लेकर और एक्सक्रिएशन तक सारे प्रोसेस क्या होंगे, ये एक स्टेप्स है किसी भी चीज़ों का खाने का, न्यूट्रिशन लेने का। तो इंजेशन में क्या होगा, फूड को हम इंटेक करेंगे। डाइजेशन में क्या प्रोसेस होगा बेटा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड होंगे, मान लीजिए कि आप मटन खा रहे हैं या आप चिकन खा रहे हैं या कोई भी फूड जो होता है आप खाते हैं, तो क्या होता है उसको कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, तो डाइजेशन होगा। सिंपल मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द। नेक्स्ट है उसके बाद का स्टेप क्या होगा, फर्स्ट इजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन। खाना खाने के बाद में जो भी एनर्जी, ब्लड, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी मिलेगा वो क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा पूरी बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। कहता है कि जो डाइजेस्ट फूड होगा उसको एब्जॉर्ब करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा? एसिमिलेशन जैसा कि आप जानते हैं कि एसिमिलेशन एनर्जी, जो भी एब्जॉर्प्शन से हमें न्यूट्रिशन से, खाना खाने से एनर्जी मिला है उसको यूज़ करना किसी भी फॉर्म में, वो हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, तो जो एनर्जी हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन से, न्यूट्रिशन खाया हमने, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब से जो एनर्जी मिला हुआ है उसको हम यूज़ करना किस में, अपनी बॉडी के ग्रोथ में, फंक्शन, ऑर्गन को रिपेयर करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एंड लास्ट है इजेशन। इजेशन मतलब होता है, इंजेशन मतलब होता है इनटेक करना, इजेशन मतलब होता है आउटटेक करना, मतलब एक तरीके से बाहर जाना। तो इजेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ओके, तो जो भी अनवेस्टेड फूड होंगे वो क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम comprises of alimentary canal and associated digestive glands। तो एलिमेंट्री कैनल से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल जो होता है वो सारे प्रोसेस किसका है, डाइजेशन का है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। इट कंप्राइजेज ऑफ माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब इतने ऑर्गन्स काम आएंगे। माउथ से ही हमारा क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ में होता है बेटा स्लाइवा, उसको हम देखेंगे कि कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। एसोसिएट ग्लैंड्स, मेन एसोसिएट ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। ये जो होते हैं मेनली डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम न्यूट्रिशन या खाना खाते हैं, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जब इंटेक करते हैं फूड, तो फूड माउथ में जाते ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। ये एक साइंटिफिक नेम है, आपने कहीं ना कहीं नाम इसको सुना होगा, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या करता है बेटा, बकल कैविटी क्या करता है, माउथ में खाना जब होता है तो वो उसमें स्लाइवा मिलता है और उस खाने को क्या कर देता है, इतना मतलब एक तरीके से स्लीपरी कर देता है कि जब वो एसोफेगस की जो नली होती है, ये एसोफेगस जो फूड पाइप होती है, ये क्या होता है, फूड पाइप। तो यहाँ से
सलाइवा की वजह से ही इजली एसोफेगस से खाना क्या हो जाता है, वो इजली आ पाता है। तो फर्स्ट हमने बकल कैविटी, उसमें सलाइवा स्टार्ट हुआ और सलाइवा मतलब मुंह से ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ये एसोफेगस से यहाँ आया, देन कहाँ पे आ जाता है, स्टमक में। कहाँ पे आएगा फूड, स्टमक में आया। फूड स्टमक में आने के बाद में आपको पता है कि वहाँ पे स्टमक में जो होता है HCl एसिड होता है। क्या होता है, HCl एसिड होता है, आपको पता होगा। और उसके जो HCl एसिड क्या होता है, जो म्यूकस होता है इसमें, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, क्या बॉर्डर दिख रहा है किसका, स्टमक का, वहाँ पे म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या करता है, जो HCl एसिड होता है, आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे प्रोटेक्ट करता है स्टमक के इनर लेयर को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हुआ। क्या हुआ, डिवाइड हुआ। लेकिन लीवर का क्या काम होता है, या पैनक्रियाज का क्या काम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैनक्रियाज है, और ये गल ब्लैडर है। गल ब्लैडर में ही बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये बाइल जूस क्या काम करता है बेटा, बाइल जूस का जो काम होता है वो बेस का काम करता है। बाइल जूस किसका काम करता है, बेस का काम करता है, जो कि लीवर से निकलता है। तो वो क्या हो जाता है, क्योंकि एसिड हमारे पेट में होता है, और बाइल जूस एज अ बेस, जो बाइल जूस का काम होता है एज अ बेस होता है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ से बाइल जूस, फिर आप देखते होंगे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स निकलता है पैनक्रियाज से, और उसके बाद में ये स्टोमक का हो गया, HCl मिला इसमें बाइल जूस मिला, इसमें पैनक्रियाटिक जूस मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, एक तरीके से ग्रिंड हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्रिंड, जैसे मसाला पिस जाता है वैसे ही फूड पूरी तरीके से पिस जाता है। उसके बाद में कहाँ पे आता है, ये आप देख रहे होंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्टोरी, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फाइनली खाना यहाँ पे पहुँचता है। और आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई नाम का एक ऑर्गन होता है, जो क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करने में, ब्लड को एब्जॉर्ब करने में और फूड को एब्जॉर्ब करने में सबसे ज़्यादा काम किसका होता है, विलाई का। इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई इसको विलाई बोलता है, कोई इसको बिल्ली बोलता है, जो भी आपको सही लगे, जैसे भी आपको याद करना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 95% पूरा खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। देन उसके बाद में कहा जाता है, ये जो आप बाहर का देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अनवेस्टेज खाना यहाँ पे जाता है और NS के थ्रू क्या हो जाता है, NS के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ आपका ये पूरे डाइजेशन सिस्टम कहाँ से क्या स्टार्ट होता है, क्या मिलता है। अब एक एक करके सारे ऑर्गन को अच्छे से सेपरेटली पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ इज स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। मतलब कि जो लाइनिंग होता है वो क्या करता है, फूड को फॉरवर्ड भेजता है। मतलब अगर फूड को एसोफेगस से डालें तो वो क्या होगा, अंदर जाएगा, मतलब उसको आगे पुश करेगा, जाने में हेल्प करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन। अब किसकी बात कर रहे हैं, स्टमक की। स्टमक क्या होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपने अभी पीछे देखा है, ये देखिए, ये क्या होता है, ऐसा बैग नहीं होता है, कैरी करके चलते हैं हाथ में, वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। और बहुत ज़्यादा मस्कुलर क्या होता है, मस्कुलर वॉल्स होते हैं, मतलब स्टमक जो होता है वो मसल से ही बना होता है। और ये क्या होता है, फूड को चर्न करने में, फूड को ग्रिंड करने में, फूड को एक तरीके से पीसने में काम आता है। द वॉल्स ऑफ स्टमक सेक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपको पता है, जो स्टमक का वॉल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, सेक्रीट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स विच मे बी प्रेजेंट इन फूड।
और आपको पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है फूड में अगर कुछ किसी भी तरीके से बैक्टीरिया या जर्म्स हैं तो उसको किल करने में हेल्प करता है। आई होप यू आर गेटिंग देयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Moreover, it makes the medium inside the stomach as acidic. The acidic medium is necessary for gastric enzymes to work. और अगर ज़्यादा एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाता है तो हमें क्या ज़रूरत होती है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स की नीड पड़ती है उसको न्यूट्रल बनाने के लिए। The enzymes pepsin secreted in the stomach does partial digestion of the protein. और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, कहाँ से स्टमक में सेक्रेट होता है और ये पार्शियल डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में क्या काम करता है, पेप्सिन। तो पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। द म्यूकस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने अभी आपको बताया कि जो पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो स्टमक के वॉल्स को नुकसान न पहुंचाए उसके लिए म्यूकस क्या करता है, उसका प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे स्टमक में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेटेड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस में यहाँ पे आप देखिए 3 होता है, एक पेप्सिन होता है, एक HCl होता है, एक म्यूकस होता है। ये तीनों हमारे स्टमक में ही सेक्रेटेड होता है। तो पेप्सिन क्या काम करता है, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन्स को, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को वो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करेगा। HCl का क्या काम होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। और म्यूकस को जैसे हमने बताया क्या करता है, स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कैसा बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हाईली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट इट इज ल्यूमेन इज स्मॉलर देन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज तो होता है, लंबा उससे होता है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से पतली होती है, उसका जो ल्यूमन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स लाइक, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइड 3 पार्ट्स लाइक डुओडेनम, इलियम। लीवर, लीवर का भी काम होता है डाइजेशन में। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लीवर होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, ऑर्गन्स होता है। द लीवर मैन्युफैक्चर बाइल, बाइल जूस की बात कर रहा है यहाँ पे, विच गेट स्टोर इन द गल ब्लैडर। और कहाँ पे स्टोर होता है बाइल जूस, गल ब्लैडर में होता है। आपको मैं दिखाते चलती हूँ, ये गल ब्लैडर है ना बेटा, ये दिस लीवर में ही यहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। फ्रॉम द गल ब्लैडर बाइल इज रिलीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जब क्या होता है, डाइजेशन में बाइल जूस की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है, रिलीज होता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज द सिचुएटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे होता है। इट सेक्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स मेनी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या ये पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो। इंटेस्टिनल एंजाइम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और फैट में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। फैट में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन में क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड होता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है, विल्ली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे करके मान लो ये सरफेस है तो ऐसे करके प्रोजेक्शन होता है किसका, विलाई का। तो विलाई का प्रोजेक्शन होता है, क्यों बेटा, क्योंकि विलाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए जैसे ये विलाई ओपन करता है उतने ही फूड कितना क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, उतने ही ब्लड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो विलाई का क्या काम होता है,
हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम, क्या क्या होता है, लीवर बाइल जूस रिसीव करता है। लार्ज फैट, बहुत सारे ग्लोब्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लोब्यूल्स होते हैं। उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। लाइपेज का क्या काम होता है, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है बेटा, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करना, और लाइपेज का काम होता है फैट को ग्लिसरॉल में चेंज करना। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारे डाइजेशन में एक लास्ट स्टेप होगा। लार्ज इंटेस्टाइन इज द स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट उसका ल्यूमन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। Some water and salt are absorbed by the walls of the large intestine. After that, the undigested food goes the rectum, from where it expelled out through the anus. और क्या कहता है, कुछ वाटर एंड सॉल्ट क्या होगा, वॉल्स के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पुश करेगा किसके तरफ, एनएस के थ्रू। एक्सपेल्ड मतलब क्या होता है, वो धक्का देना, बाहर निकालना, और वो फिर कहाँ पे चला जाएगा, एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस, दैट इज फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे ऑर्गन्स के वर्क, तो एक बार हम रिविजन करते चलते हैं। कहाँ से फूड को इंटेक किया, माउथ से, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। बकल कैविटी का काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं, बकल कैविटी का क्या काम होता है। माउथ ऑफ और बकल कैविटी, यहाँ पे देखते हैं सलाइवा का कुछ काम होता है। द माउथ हैज टीथ एंड टंग, सबको पता है दांत और जो जीभ होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ, और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। द टंग हैज गस्टैटरी रिसेप्टर विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट, और ये क्या होता है, जो टंग होता है वही क्या होता है, टेस्ट को सेंस करता है। द टंग हेल्प्स इन द टर्निंग ओवर द फूड सो दैट द सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड इन इट। क्या होता है, टंग जो होता है वो क्या करता है, टर्न करता है, एक घुमाता है, उसके बाद में सलाइवा क्या करता है, उसको मिक्स करने में काम करता है, मिक्स करने का काम करता है। टीथ हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन, टीथ क्या करता है, काटता है फूड को। एंड द फूड इज स्मॉलर पार्टिकल सो दैट सोलिंग ऑफ फूड बिकम्स ईजियर, और ये क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो एसोफेगस से इजिली जा सकता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ह्यूमन बींग्स। द इंसिजर टीथ आर यूज्ड फॉर द कटिंग द फूड, मतलब कटने का अलग होता है, कुतरने का अलग होता है, छेद होल करने का अलग होता है। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ग्राइंडिंग करने का अलग होता है। तो ये बेसिकली था माउथ का प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो अगर आपको डाइजेशन सिस्टम आता है न्यूट्रिशन में, ये टॉपिक आता ही है, एग्जाम पर्पस से ये आपके इम्पॉर्टेंट हो जाता है डाइजेशन में। अगर न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो न्यूट्रिशंस के बारे में हमने पढ़ा, मोड क्या होता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डाइजेशन में क्या क्या पूरी स्टेप्स होती हैं, और उसको सेपरेटली हम उस टॉपिक के उस ऑर्गन के बारे में भी पढ़ा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।